करो स्टार्ट। हो गया? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही धांसू ट्रिक। किसी भी ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स का जो हम नेमिंग करने वाले हैं वो हम 5 चीजों से करेंगे। अगर ये 5 चीज आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये 5 चीज अगर आपको समझ में आ गया तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग आप इस 5 चीज की मदद से कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से समझते हैं वो क्या है ना। तो हम हेडिंग दे दिए हैं फॉर्मेट फॉर राइटिंग IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम राइट करना है ना। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, इसको फॉर्मेट कर लीजिए या आप इसको क्या कर ले, ट्रिक कर ले, जो भी कर ले, फॉर्मूला कर ले, है ना। वो जो भी आप अपने मन से इसको समझ ले वो सही है ना। वो क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, या कहीं कहीं इसको है ना रूट वर्ड या वर्ड रूट, या कहीं कहीं इसको रूट वर्ड भी लिखा रहता है। ठीक है, रूट वर्ड या वर्ड रूट तीसरा चीज। चौथा चीज 1 डिग्री सफिक्स, और जो 5वां 2 डिग्री सफिक्स। मतलब क्या क्या चीज आपको समझना है, फिर से एक बार देख लीजिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं, आप लोग एक बार दोहरा दीजिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब आपको मन में आएगा कि ये होता क्या है, इसके बारे में आप बताओ। बिल्कुल हम राइट किए हैं, ये होता क्या है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो आपको बताएगा वो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है उसको समझो गौर से। यही 5 चीज अगर आपको आ गया तो हम अभी आप देखोगे आज के बाद हम जो कुछ भी नेमिंग किए हैं, नेमिंग करेंगे, राइट करेंगे किसी भी कंपाउंड का, इसी 5 चीज के बाहर नहीं जाएगा। अब तक जो 2-4-5 दिनों से आप नेमिंग करते आ रहे हो, अभी हम लोग किए हैं, वो बेसिक अभी किया, आपको ये समझाया है कि चेन सेलेक्ट कैसे करते हैं, है ना। चेन सेलेक्ट करना, आपको मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, यही सब सीखो आप, है ना। इसके बाद आप देखेंगे, ये देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको बताता है, क्या बताता है, लिखे हैं कि इट टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूशन। आप जानते हो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच होता है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसमें ब्रांच है या नहीं, उसका इंफॉर्मेशन देगा कौन, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स इतना बताएगा ब्रांच के बारे में, सब्स्टिट्यूशन के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। इतना क्लियर है, ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर ब्रांच है तो उसका वर्क करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कौन, पहला 2 डिग्री क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अब हम अगले पर आते हैं 1 डिग्री। तो समझ में आ गया ना 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स पर आ जाइए। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको क्या बताएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा इट टेल्स अबाउट द साइक्लिक एंड एसाइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ये आपको बताएगा क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको ये बताएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें साइकिल है या नहीं, है ना। क्या साइकिल है या एसाइक्लिक है, मतलब साइक्लिक नेचर का है या एसाइक्लिक नेचर का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 बातें आपको समझ में आ गया। तीसरी बात है ना वर्ड रूट या रूट वर्ड, जो बात समझ ली, वर्ड रूट या रूट वर्ड। इसको तो अगर आप एक लाइन में समझ ले तो ये एक लाइन में हम यहाँ पर लिखे, इसको हम पूरे डिस्क्राइब करके भी लिख दिए हैं। वर्ड रूट अगर आप एक लाइन में समझ ले, सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। ये याद रखिएगा, मेन चेन बोल रहे हैं हम, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड में तो बहुत सारे कार्बन होते हैं, लेकिन सभी कार्बन क्या मेन चेन में आते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वो कार्बन हम काउंट करेंगे जो मेन चेन में होगा, जो पेरेंट चेन में होगा, इसको हम पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं, है ना, समझे कि नहीं। तो ये बताएगा आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। मेन चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, वर्ड रूट या रूट वर्ड। ये तीसरी बात है, आ गया क्या समझ में सबको, बिल्कुल। और है नेक्स्ट, अब है आपका 1 डिग्री सफिक्स, है ना। 1 डिग्री सफिक्स आपको ये बताएगा कि जो आपका मेन चेन है, जो आपका कंपाउंड है, उस क्या उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है
या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अभी जो हम 2-3 दिन से बातें कर रहे हैं वो सिर्फ अल्केन की बातें कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड वाली बात हो रहा था। आज से हम पूरे ओवरव्यू बातें करेंगे, इसीलिए अब तक जो आप सीख रहे हो वो बेसिक बातें सिखाएं आपको, है ना। तो क्या है 1 डिग्री सफिक्स, क्या बताएगा आपको, है ना। इट टेल्स अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या जो कंपाउंड गिवन है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका इंफॉर्मेशन जो आपको देगा वो देगा 1 डिग्री सफिक्स। तीसरा 2 डिग्री सफिक्स, ये 2 डिग्री सफिक्स ये और ये लास्ट है, ये आपको बताएगा जो आपका कंपाउंड दिया गया है नेमिंग करने के लिए उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ये आपको इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में बताएगा, बारे में बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है तो कौन सा है। हम फंक्शनल ग्रुप का एक चार्ट भी लिखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट, कम से कम 20-25 फंक्शनल ग्रुप है जो आपको बार बार पूछता है, वो सबका हम चार्ट लिखाएंगे। हम लास्ट क्लास में ये लिखा दिए थे सब्स्टिट्यूएंट, मेन कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके बारे में हम राइट करवा दिए थे, करवाए थे कि नहीं। आगे हम राइट करवा देंगे मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। वैसे आपको स्टार्टिंग में कुछ बता दिए, जैसे अल्कोहल होता है, कीटोन होता है, एस्टर होता है, एथर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इस सब के बारे में ओवरव्यू थोड़ा बहुत बताया है। ओके, समझ में आया कि नहीं। ये 5 चीज अगर आपको समझ में आ गया तो मैं ये मानता हूं कि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट करने में कोई तकलीफ नहीं होने वाला है ना। फिर से एक बात कर लेते हैं, क्या क्या वो चीज है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको ये बताता है ब्रांच के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। दूसरे नंबर पर 1 डिग्री सफिक्स आपको बताता है साइक्लिक नेचर के बारे में, या एसाइक्लिक नेचर के बारे में, या बाईसाइक्लो के बारे में, ये बताएगा साइकिल के बारे में। तीसरा वर्ड रूट या रूट वर्ड, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन, इन द पेरेंट चेन, इन द रूट चेन जो बोल रहा हूं। और चौथी बात आपको 1 डिग्री सफिक्स, ये आपको बताएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मगर चेन में जो कंपाउंड दिया गया उसमें कार्बन कार्बन सिंगल है या ट्रिपल है या बॉन्डिंग के बारे में बताएगा। और लास्ट वन इज 2 डिग्री सफिक्स, इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देखने से आपको पता चल जाएगा, है ना। एक तो किताब नहीं है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। अभी क्या देखो आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स शॉर्ट में से आप राइट कर सकते हो, है ना। प्लस में 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्लस में रूट वर्ड शॉर्ट में से आप राइट कर सकते हैं, प्लस में 1 डिग्री सफिक्स, प्लस में 2 डिग्री सफिक्स। ये मूल मंत्र है आपका, समझ लो, ये मूल मंत्र याद रखना, समझे कि नहीं, एकदम मूल मंत्र है। एग्जांपल हम देते हैं, लो ऐसा सिंपल सी बात है, ये बातें लेते हैं। बाकी सब जगह आपको हाइड्रोजन है इसमें लगा हुआ, है ना, यहाँ पर, ठीक है। इसका नेम राइट करना है, इसका आप नेम राइट करना है। तो नेमिंग करने वक्त में सबसे पहले चेन सेलेक्ट करो, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझे कि नहीं। तो आप कौन सा चेन सेलेक्ट करोगे, मेन चेन कौन सा होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा ना। यूं करते हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन का मिल रहा है, ऐसे कर रहे हो तो आपको 6 कार्बन का मिल रहा है, और 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे हो तो आपको कितने कार्बन का मिल रहा है, 5 कार्बन का। ऑब्वियसली बात है, जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा वही मेन चेन होगा। तो आपका जो मेन चेन बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, यही ना बनेगा जी। बाकी जो ये बचेंगे वो क्या बचेंगे, ब्रांच, या इसी को आप सब्स्टिट्यूएंट बोलते हो, है ना। तो ऐसे करो तो देखो, एक अब हम नंबरिंग करने हैं, तो ऐसे कर तो ये चेन बन गया, तो 1 2 पर आपका आता है मिथाइल, ऐसे करते हो तो 1 2 3 पर मिथाइल आता है। तो नंबरिंग किस साइड से होगा, नंबरिंग आपका होगा इधर से, है ना। 1 2 3 4 5 6। अब इस फॉर्मेट को हम समझते हैं,
पहला 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ब्रांच के बारे में। क्या ब्रांच है यहाँ पर? बिल्कुल है। कौन कौन है यहाँ पर? क्या ब्रांच है? मिथाइल। और यहाँ पर क्या ब्रांच है? मिथाइल। ये भी मिथाइल है। तो मतलब आपको ये बताया 2 डिग्री प्रीफिक्स है। चलो देखते हैं, 1 मिनट। क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है इसमें? क्या इसमें साइकिल है? बिल्कुल नहीं है। साइकिल होता मतलब कहने का मतलब बंद है, नहीं ना है, तो साइकिल नहीं है। इसका मतलब ये वाला नहीं है। यहाँ पर देख लो, समझते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है इसमें। वर्ड रूट, हाँ, कितने कार्बन का वर्ड रूट हो गया? 6 कार्बन का। मेन चेन में जो कार्बन प्रेजेंट होंगे वही होगा वर्ड रूट। मतलब मेन चेन 1 2 3 4 5 6। हम ये नहीं कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन ले लेंगे पूरे कंपाउंड में, ये नहीं लेने वाले। मेन चेन में जो कार्बन होगा तो ये है। क्या 1 डिग्री सफिक्स है? 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा आपको? कार्बन कार्बन सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है? ऑब्वियसली बात है, कार्बन कार्बन सिंगल है, ये भी है। क्या 2 डिग्री सफिक्स है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पर नहीं है ना, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको जो जो दे रखा है ये है, ये है, ये है, तो राइट करते हैं। सबसे पहले जो हम नेमिंग करते हैं, पहले से ही बता रखे हैं कि ब्रांच का वर्क सबसे पहले करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का हम वर्क सबसे पहले करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहाँ भी मिथाइल। किस किस पोजीशन पर? दूसरे नंबर पर और 4th नंबर पर। तो राइट करिए 2,2 क्या 2 मिथाइल है ना, तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल होगा कि नहीं? सबसे 4 डाई मिथाइल हो गया आपका। 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम हो गया, है ना। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। तो 6 के लिए क्या यूज करते हो? हेक्स, है ना। और इसका भी काम हो गया। 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हो? 1 डिग्री सफिक्स है एन है, इन है, आइन है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो आपका यही इसका नेमिंग हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलो एक और से समझते हैं लोग। इस बार साइक्लिक वाले हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से समझे कि नहीं? ऐसा है, ये वाला नेमिंग लेते हैं, ठीक है। तो इसका नेमिंग करेंगे, देखते हैं। अब बताइए, इधर कुछ नहीं लगा तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहाँ क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, है ना। तो अगर आप इसको ऐसे करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका मेन आ जाएगा और ये दोनों किस में आ जाएंगे? ब्रांच में आ जाएंगे। तो आप चेक करो, क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स है? ब्रांच है क्या इसमें? जी। इसका मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है। ब्रांच कहो या सब्स्टिट्यूएंट कहो। दूसरे नंबर पर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या साइक्लिक है? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? साइक्लिक नेचर के बारे में। इस बार साइकिल है ना। तो साइकिल है तो नेम में हमें साइक्लो लगाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? इसके बाद देखो वर्ड रूट भी है 3 कार्बन का, है ना। क्योंकि साइकिल है तो 1 कार्बन यहाँ, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, नहीं है ये कार्बन यहाँ। क्या 1 डिग्री सफिक्स है? ऑब्वियसली बात है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। और 2 डिग्री सफिक्स है? नहीं है, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो 5वां वाला काम नहीं होगा, बाकी ये 4 काम होंगे। तो देखो, अब राइट करने का तरीका सबसे पहले ब्रांच, है ना, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। अगर साइकिल है तो साइक्लो का सब राइट करेंगे, है ना। इसके बाद वर्ड रूट का काम करेंगे। इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स अगर अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन का काम करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। तो देख लो, देखते हैं नंबरिंग कहां से करेंगे बताइए। तो नंबरिंग या तो यहां से करेंगे या तो यहां से करेंगे, है ना। ब्रांच जहां पर लगा सब्स्टिट्यूएंट, आप देखो एक पर लगा हुआ आपको ब्रोमीन, ब्रोमो, दूसरे पर लगा हुआ आपका मिथाइल। तो नंबरिंग कहां से करें? यहां से करें या यहां से करें? ब्रोमो से नहीं करेंगे जी, अल्फाबेट देखेंगे ना। अल्फाबेट में कहां से होगा? यहाँ ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और मिथाइल के लिए मिथाइल एम, बी और एम। तो स्टार्ट कहां से होगा? बी वाले से, मतलब यहाँ से। तो 1, फिर हम इधर नहीं 2 आएंगे, इसको इधर आएंगे 2, 3। ये वाला आपका नंबरिंग हो गया। नंबरिंग आप कर लिए, आप राइट कर लो। तो राइट करने के लिए पहले ब्रोमो का राइट करेंगे या मिथाइल का? ब्रोमो का ना। तो लिखिए 1 ब्रोमो
बिल्कुल, ब्रोमो का काम हो गया। ब्रांच का पहला सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। 2 पर क्या है? मिथाइल 2 मिथाइल हो गया। आपका ब्रांच का काम ओवर हो गया। पहला काम ओवर हो गया, कौन सा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। दूसरे नंबर पर आया 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या साइकिल है कंपाउंड में? बिल्कुल है। तो साइकिल है तो शब्द दे दीजिए आपको साइक्लो, बिल्कुल साइक्लो, है ना। इसके बाद आइए वर्ड रूट पर। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप, बिल्कुल, इसका भी काम हो गया, है ना, इसका भी काम हो गया। 1 डिग्री सफिक्स पर आइए। क्या कार्बन कार्बन सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? क्या है? कुछ नहीं है तो भाई सिंगल है, ऑब्वियसली बात है। तो सिंगल के क्या यूज करते हो आप? एन सफिक्स। क्या 2 डिग्री सफिक्स है? नहीं है, तो यूं छोड़ देंगे। ये जो आपका नाम हो जाएगा आपका आईयूपीएसी में, ये होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। समझे कि नहीं? तो इस तरह से हम अब इसी 5 चीजों का यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे और आगे आपको बेहतरीन एग्जांपल सब देखने को मिलेंगे। आज का क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की बात होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।